नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो सत्रांक निर्धारण किए जाते हैं उनकी नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत उसमें एक संशोधन हुआ था 15 सितंबर 2020 को। उसके अनुसार कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय था। इसलिए उनकी जो ग्रेडिंग का जो निर्धारण है, सबसे पहले तो 81 से 100 ए ग्रेड होगी, 81 से 80 बी ग्रेड होगी, 41 से 60 तक सी ग्रेड और 33 से 40 के बीच में डी ग्रेड और 0 से 32 के बीच ई ग्रेड होती है। ई ग्रेड में आने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी पूरक परीक्षा निर्धारण होती है। इसी प्रकार यदि हमें सत्रांक निर्धारण करना होता है तो हमें सत्रांक निर्धारण करने के लिए जो कक्षा 8 में संचालित विषय हैं उन विषय के जो सत्रांक होंगे वो 20 अंक सत्रांक के हैं। उनमें से 5 अंक उपस्थिति के होते हैं तथा शेष 15 अंक उनकी अलग अलग लिखित मूल्यांकन में हुई परीक्षाओं के आधार पर होंगे। इन परीक्षाओं का जो निर्धारण है वो अब की बार 3 प्रकार के फॉर्मेट में चेंज किया है। इसमें प्रपत्र ए होगा, प्रपत्र ब और प्रपत्र स। जो प्रपत्र ए उन विद्यालयों के लिए लागू होगा जिनके अंदर सीसीई संचालित है। साथियों, ये जो हमारी उपस्थिति जो प्रतिशत है ये सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए सेम रहेगा। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 65 से 75% के बीच आती है तो उसके सत्रांक के 3 अंक होंगे। 76 से लेकर 85 तक आती है तो 4 अंक होंगे और 86 से 100 के बीच उसकी उपस्थिति रहती है तो 5 अंक उनके निर्धारित है। परंतु यह विशेष ध्यान देने योग्य रहेगा कि कोई भी विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा बीमार था तो उसके मेडिकल पे आधार पर संस्था प्रदान उसे 10% की उपस्थिति की छूट देकर उसे 3 अंक दिए जा सकते हैं। तो बात चल रही है सत्रांक की। सत्रांक में हम देखेंगे कि दोस्तों ये पहला हमारा जो प्रपत्र है 2A, ये प्रपत्र उन विद्यालयों के लागू है जहां पे सभी विद्यालय में सभी विषय में सीसीई लागू है। तो सीसीई के लिए यहाँ पे जैसे 10 अंक उनकी लिखित परीक्षा के आकलन के आधार पे दिए दिए, 10 उनके पोर्टफोलियो के आधार पे, 10 उनकी चेकलिस्ट के आकलन के आधार पे, 20 अंक अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों के आधार पर, 10 अंक उनकी रेगुलरिटी या उनकी संबंधता के आधार पे, 10 उनकी वर्तनीय उच्चारण, 10 अंक उनके व्यक्तिगत एवं गुण एवं अभिवर्तियां, 10 अंकों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था हो गया, 10 अंक नो बैग डे की गतिविधियां होंगी। इस प्रकार से 100 अंकों का और जो 15% होगा वो ही उनका 15 अंकों का सत्रांक होगा। तथा उस उपस्थिति में से देख लेंगे 5 में से कितने हैं, टोटल उनके 20 में से कितने अंक को सत्रांक निर्धारित होंगे। इसी प्रकार दूसरा जो प्रपत्र ब होगा वो उन विषयों के लिए होगा जिन विद्यालयों में किन्हीं विषय में RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम लागू है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय ऐसे हैं जो सभी विद्यालयों में RKSMB के संचालित रहा है या उनकी परीक्षाएं आयोजित रही हैं। उनके 3 विषय को जो सत्रांक निर्धारण है वो अलग तरीके से होगा। RKSMB के 1 में जो 3 सब्जेक्ट थे उनके फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था उसके 15 अंक होंगे। और यहाँ पे दूसरा जो है RKSMB के 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों को कुल मिलाकर 15 + 50 15 अंक हो गए RKSMB के 2 के और 50 अंक हो जाएंगे उनके अर्धवार्षिक परीक्षा के। इस प्रकार से 65 ये हो गए। प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट भी उसमें शामिल होंगे, 20 अंक ये हो गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर टोटल 80 अंक हो गए और 80 में से हम यहाँ पे 2 टेस्टों के हो गए। तो इस प्रकार 100 अंकों का जो 15% होगा वो सत्रांक हो जाएंगे और 5% उपस्थिति की होंगे। तीसरा जो ऑप्शन होगा, इन विषयों के अलावा जो शेष विषय होंगी उनके अंदर हमारे पास यहाँ जो टोटल 100 अंक हैं वो फिक्स हैं कि पहला टेस्ट उनका 10 अंकों का, दूसरा टेस्ट उनका 10 अंकों का, अर्धवार्षिक परीक्षा उनकी 70 अंकों की और जो RKSMB के 3rd होना था उसके स्थान पे अब की बार जो नया अपडेट आया है नो बैग डे गतिविधि। इस प्रकार से कुल 100 अंक हो जाएंगे और उन 100 अंकों का 15% सत्रांक हो जाएगा और 5% उनकी उपस्थिति। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखने की योग्य बात यही होगी अब की बार कि पिछले गत वर्षों में जो RKSMB के 3rd को शामिल किया था उसके स्थान पे शनिवार को संचालित नो बैग डे की गतिविधि थी उनके 10 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की सत्रांक निर्धारण